नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो इन दिनों एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और वो सवाल है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होने जा रहा है। दरअसल इस रेस में कितने नाम हैं ये भी जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। तो अब जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक रेस में 2 नए नाम भी शामिल हो गए हैं और माना जा रहा है कि अब जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा और इस पर से पर्दा भी उठ जाएगा। दरअसल भारत के अगले उपराष्ट्रपति पद को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे एनडीए कहा जाता है, इसने आधिकारिक रूप से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस पद की रेस में 2 और नए नाम जुड़ गए हैं और उनमें जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल है। आपको बताएं कि गुरुवार को संसद परिसर में एक अहम बैठक रखी गई थी और इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के चयन का अधिकार भी सौंप दिया गया था कि उनके पास पूरा अधिकार है और एनडीए जो भी नाम वे चयन करेंगे, पूरा एनडीए साथ मिलकर उसे समर्थन देने का काम करेगा। संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू, जिन्होंने ये जानकारी दी कि यह निर्णय सर्वसम्मति से ले लिया गया है, यानी कि सब लोग एक साथ इस फैसले पर आ खड़े हुए हैं। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेडीयू के नेता ललन सिंह, शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे, टीडीपी के लबू श्रीकृष्ण देवरायलू और लोजपा रामविलास पासवान की जो पार्टी है उनके चिराग पासवान शामिल थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो थे, उन्होंने 21 जुलाई को अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और अपने पद से अचानक से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही ये पद रिक्त है और राजनीतिक हलकों में अगले उपराष्ट्रपति को लेकर कयासों का दौर भी जारी है। कई नामों की चर्चा भी चल पड़ी है कि ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, या इनके नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन भाजपा ने पिछली बार भी धनखड़ के नाम की घोषणा कर लोगों को चौंकाया था, तो माना यह जा रहा है कि हो सकता है कि कोई चौंकाने वाला नाम एनडीए की तरफ से सामने आ सकता है। लेकिन ऐसे चौंकाने वाले नामों में से कौन कौन से नाम हैं, एनडीए के संभावित चेहरे कौन कौन से हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक मनोज सिन्हा का नाम है, जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री भी वो रहे हुए हैं। उन्होंने हाल ही में अपना 5 वर्षीय कार्यकाल भी पूरा किया और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद क्षेत्र में स्थिरता लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। हालांकि उनके कार्यकाल का अंत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की छाया में हुआ, जिसमें 26 लोगों की जान गई। इसके बावजूद उनकी दावेदारी मजबूत मानी जाती है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी भी माना जाता है। लेकिन इसके अलावा एक नाम और चर्चा में है और वो नाम है वीके सक्सेना का। अब वीके सक्सेना कौन है? दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का नाम भी उपराष्ट्रपति पद की रेस में शामिल है। वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार के खिलाफ कई फैसले लिए थे और केजरीवाल की सरकार के द्वारा लिए गए कई प्रशासनिक फैसलों पर रोक भी लगाई थी या उन्हें पलटा था। इसके बाद वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी नेतृत्व के भरोसे में भी आ गए। राजनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि उन्हें अब बड़ी भूमिका सौंपी जा सकती है। लेकिन एक नाम और इस बीच चर्चा में है और तीसरा नाम जो है वो बहुत चौंकाने वाला नाम है। हरिवंश नारायण सिंह ये तीसरा नाम है। राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश, और जो कि जदयू से आते हैं। उन्हें भी एक विश्वसनीय और अनुभवी चेहरा माना जाता है। 2020 से इस पद पर रहते हुए उन्होंने सदन में कई बार संतुलन बनाए रखा और सरकार के साथ उनकी साफ समझ भी नजर आती है। उन्होंने इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भरोसा जीता। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि एनडीए इस बार राजनीतिक संतुलन, सामाजिक प्रतिनिधित्व और अनुभव को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार चुनेगी। सबकी निगाहें इस पर हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस नाम पर मुहर लगाते हैं। वहीं विपक्ष भी जल्द ही अपने उम्मीदवार को लेकर मंथन शुरू कर सकता है, जिससे मुकाबला भी दिलचस्प हो सकता है। हालांकि एनडीए के पास लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर स्पष्ट बहुमत भी मौजूद है। धन्यवाद।